एग्जाम्पल नंबर 6, जिसमें हमें प्रूव करना है 5 माइनस रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। एग्जाम्पल नंबर 6, 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमें प्रूव करना है, तो हम लोग फिर से वही काम करेंगे क्योंकि हमें प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में ई अज्यूम करेंगे। लेट्स अज्यूम दैट 5 माइनस रूट 3 बी अ रेशनल नंबर। ओके, तो हम लोगों ने क्या अज्यूम किया कि 5 माइनस रूट 3 एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर हमने अज्यूम कर लिया, तो जैसे पहले कर रहे थे थोड़ा सा वैसे ही करेंगे, लेकिन सेम उस पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे। तो जब ये एक रेशनल नंबर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमने को प्राइम वाला स्टेटमेंट नहीं राइट करना है जैसा हम लोगों ने पीछे किया था, जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पर। तो जब 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू पी अपॉन क्यू है, जहाँ पर पी और क्यू इंटीजर है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, रूट 3 इक्वल टू, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस रूट 3 को उस साइड ले जाएंगे इक्वल के दूसरे साइड, और ये जो p बाई क्यू है हमारा, इसको हम इक्वल के इस साइड लेकर के आएंगे, यानी रूट 3 की जगह पर p बाई क्यू रखेंगे और p बाई क्यू के प्लेस पर रूट 3 को रखेंगे। तो ये लगभग अब कैसे आएगा, ये आएगा इस तरीके से 5 माइनस पी अपॉन क्यू इक्वल टू रूट 3। ठीक है, तो अब ये जो रूट 3 था इधर माइनस में था, इधर प्लस में हो जाएगा, और ये इसके आगे कोई साइन नहीं था, प्लस साइन था, तो जब ये दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे, तो ये q और 5 का मल्टीप्लाई होगा, नीचे हम लोग न्यूमरेटर मानेंगे 1 और इसका एलसीएम लेंगे, q आएगा, 1 से q को डिवाइड करेंगे, q आ जाएगा, q का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5q माइनस p, 5q माइनस p। ठीक है, क्यों p क्यों आएगा, q से q को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का p से मल्टीप्लाई करेंगे p आ जाएगा, और इस साइड क्या आ गया हमारे पास, रूट 3। अब हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं, here p q and 5 आर इंटीजर्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साफ दिख रहा है कि 5 इंटीजर होते ही है, p और q हम लोगों ने ऑलरेडी बोल रखा है इंटीजर है। देन 5q माइनस p अपॉन q is a rational number. Okay, 5q minus p upon q एक रेशनल नंबर है, बट वी नो दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, तो रूट 3 को अभी हम लोगों ने प्रूव किया वो एक इरेशनल नंबर होता है, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली बोलेंगे, अब हमें ये प्रूव नहीं कर रहा है कि करना है कि रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, ये तो अब हम लोग माने हुए बैठे हुए हैं कि रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। हमें यहाँ पर प्रूव करना है 5 माइनस रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, बट वी नो दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, मतलब 5q माइनस p अपॉन q ये एक रेशनल नंबर है और रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। और हम लोगों ने सबसे शुरू में ही पढ़ा था, जब हम लोगों ने रियल नंबर पढ़ा था, तो उसमें क्या पढ़ा था कि जो इरेशनल नंबर होते हैं वो रेशनल नहीं हो सकते, और जो रेशनल होते हैं वो इरेशनल नहीं हो सकते। तो मतलब ये यहाँ पर क्या हो रहा है, एक कंट्राडिक्शन आ रहा है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रेशनल एंड इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल। ठीक है, तो ये जो बात हो रही है यहाँ पर, ये हमारे एक स्टेटमेंट है कि रेशनल इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, उस स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट कर रही है, क्योंकि यहाँ पर तो ये दिख रहा है कि ये दोनों इक्वल है, ये दिखाया हुआ है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि या तो हमारा पहला वाला स्टेटमेंट सही होगा, रेशनल इरेशनल इक्वल नहीं हो सकते, या फिर ये वाला सही होगा, तो दोनों में से कोई एक चीज सही होगी। अब जो हम लोग जो ये जो कंट्राडिक्शन आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, हम लोग बोलेंगे दिस contradiction arise due to our wrong assumption. Okay, so hence अब ये जो contradiction है वो किस वजह से आई, क्योंकि हम लोगों ने wrong assume किया था, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, hence 5 minus root 3 is an irrational number। ठीक है, तो अब हम लोग बोलेंगे कि 5 माइनस रूट 3 जिसको हम लोगों ने एज्यूम किया था कि वो एक रेशनल नंबर है, वो तो हम लोग का एजम्पशन रॉन्ग था। जब अगर ये रेशनल नहीं ना तो फिर क्या है, इरेशनल होगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट, या बोल सकते हैं ये हमारा जो
क्वेश्चन नंबर 6 है वो हमारा सॉल्व हो गया। हमने प्रूव कर दिया कि 5 - √3 एक इरेशनल नंबर है।